के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और जेजेपी के नेताओं के बीच उचाड़ा विधानसभा को लेकर 2-3 दिन तक जो तू मैं हुई, उससे हरियाणा में जो आज़ाद विधायक हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उनके मुंह में लड्डू फूटने लगे। और जब विप्लव देव ने इन आज़ाद विधायकों को अपने पास बुलाया तो इनकी खुशी तो कई गुना और बढ़ गई। अब इन्हें लगा कि विप्लव देव उन्हें बुला रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहती है और जेजेपी का जो समर्थन लिया हुआ है उसे वापस करना चाहती है। ऐसे में ये आज़ाद विधायक अपने तमाम काम छोड़कर विप्लव देव से मिलने के लिए पहुंच गए। अब इनमें भी दौड़ लग गए, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं और मुझे मंत्रालय ना मिले। मैं हूं विनोद मेहला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। ये तस्वीर हरियाणा में बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तस्वीर को 3-4 रोज बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि जेजेपी के साथ समझौता रहेगा। खैर, अब मैं बताता हूं कि विप्लव देव ने किस लिए बुलाया था। दरअसल विप्लव देव ने इन लोगों को लोकसभा चुनाव में मदद के लिए बुलाया था और कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी मदद कीजिए। लेकिन इन विधायकों को लगा कि हमें तो मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया है। विप्लव देव ने इन विधायकों से हुई बातचीत में जेजेपी के साथ जो तकरारबाजी चल रही थी उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं की। ऐसे में जब बातचीत नहीं की तो इन कई विधायकों ने तो खुद ही बात शुरू कर दी। विधायक जो सोमवीर हैं, उन्होंने विप्लव देव को कहा कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन चल रहा है उससे सरकार की छवि खराब हो रही है और उन्होंने कहा कि लोगों में जेजेपी के प्रति आक्रोश है। सवाल ये सोमवीर ने खुद ही उठाया था। हालांकि उन्होंने जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको क्या ऐसे लग रहा है कि जेजेपी के प्रति जनता में आक्रोश है, तो उन्होंने जो तर्क दिया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जनता के बीच में यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करा देंगे, लेकिन बाद में सरकार को समर्थन कर दिया। यानी सोमवीर ने जेजेपी की तरफ एक उंगली उठाई, लेकिन वो यह भूल गए कि 4 उंगलियां उनकी तरफ से भी हैं। आप देखिए, सोमवीर, सांगवान, रणधीर गोलन और ये रावत, ये तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। इन लोगों ने चुनाव लड़ा। यानी अगर सोमवीर ये कहते हैं कि जनता इसलिए आक्रोशित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेजेपी चुनाव लड़ी और जमुना पार की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में समर्थन दे दिया, लेकिन यह काम तो सोमवीर सांगवान ने खुद भी किया है। सोमवीर सांगवान को टिकट नहीं दिया, आज़ाद लड़े, फिर भी जनता ने उनको बनाया और जनता के बनाने के बाद फिर वो विधायक बनने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। सोमवीर या खुद भूल गए। खैर, विप्लव देव को मिलने वाले में एक विधायक रणधीर गोलन भी थे। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। रणधीर गोलन ने कहा कि उन्हें भी लगा था कि कुछ ना कुछ मिल जाए, मंत्रालय मिल जाए। किसको बुरा लगता है कि मंत्रालय ना रहे, लेकिन 100 बीघे में दाना नहीं है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि कोई मंत्री बनाने वाला नहीं है। रणधीर ने कहा कि विप्लव देव से बातचीत में उन्होंने साफ कहा था कि भाजपा के कई विधायक हैं और वो इस सरकार से खुश नहीं है। इस सरकार में अधिकारियों की चल रही है, विधायकों की कोई पूछता नहीं है। उन्होंने बताया कि मैंने 5-6 भाजपा के विधायकों का नाम लिया। यहाँ रणधीर गोलन भी 2 तरह की बातें करते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि इस सरकार से लोग दुखी हैं और दूसरी बात जब अपने विधानसभा की आती है तो कहते हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं और लोग उनसे खुश हैं और सरकार से इसलिए दुखी है कि सरकार ने राशन कार्ड का मामला हो या फिर दूसरे पेंशन का मामला हो, बहुत सारे लोगों की काटती है। इससे लोग में सरकार के प्रति निराशा है। और दूसरी बात जो रणधीर गोलन ने कहा कि उन्हें भी खुद भी नहीं पता कि वो अगला चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन अगला चुनाव वो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे, इतना उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन कहा कि
ये जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन लग रहा है बना रहेगा और हरियाणा वालों के बस की कोई बात नहीं है। अगर जो फैसला भी होगा तो केंद्र से होगा और केंद्र के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। जहाँ तक की बात हम नयन पाल रावत की करें, नयन पाल रावत भी चाहते हैं कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं चले। उन्होंने कहा कि गठबंधन सही नहीं चल रहा है, लोगों को विश्वास नहीं है और जब ये तूतुमा में प्रभारी के बीच में जेजेपी के नेताओं के बीच में हुई तो लोगों में असंतोष की फैल गया है और लोगों में गलत संदेश गया है। नयन पाल रावत भी कहते हैं कि ये गठबंधन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी टूट जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद विधायकों के साथ सरकार में रहना चाहिए। और 2 दिन पहले जो रणजीत सिंह है, जो मंत्री भी हैं और दुष्यंत चौटाला के दादा भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जेजेपी के बगैर भारतीय जनता पार्टी की आज़ाद विधायकों के साथ अच्छी तरह से सरकार चल जाएगी। खैर, यह अभी दिखाई नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूटेगा, लेकिन जब चुनाव आएंगे उस वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि आज़ाद विधायकों के जो सपने हैं वो साकार होते नज़र नहीं आ रहे।